नमस्ते मेरे प्यारे प्यारे भाइयों। एसएससी की सेक्शनल टाइमिंग को लेकर जितने भी बच्चे निराश हो चुके हैं, उनकी स्पीड, एक्यूरेसी और नॉलेज, कॉन्फिडेंस सब कुछ बढ़ाने हम मैदान में उतर चुके हैं प्यारे बच्चों। क्योंकि एसएससी के लिए परफेक्ट एग्जाम ओरिएंटेड यूट्यूब पर सबसे बेहतर मैं आपके सामने एसएससी स्पीड टेस्ट सीरीज 2026 चला रहा हूं, जिसमें मैं आपको 100 स्पीड टेस्ट क्वालिटी लेवल के जो खुद मैंने क्रिएट करे हैं अपनी एप्लीकेशन पर और इस YouTube चैनल पर लाइव जो है सॉल्व करवाने वाला हूं गगन प्रताप ट्रिक्स के बेजोड़ मेथड से। मेरे भाई आप जाइए प्यारे दोस्तों टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन पर लाइव टेस्ट वाले सेक्शन में पहले आप ये टेस्ट खुद अटेम्प्ट कर लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद हमारे चैनल पे इसका वीडियो सॉल्यूशन देख लीजिए। इससे बेहतर कहीं कुछ भी नहीं है। एग्जाम ओरिएंटेड में सवाल लूंगा और आपको बहुत मजा आएगा, बहुत ज्ञान भी बढ़ेगा। आइए प्यारे बच्चों, ठीक है, सब बच्चे एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि यहां पर आपको प्रीवियस ईयर के फुल लेंथ हर मतलब 6-7 साल के टेस्ट फ्री मिल जाएंगे और 10,000 से ज्यादा चैप्टर वाइज सेक्शनल टेस्ट भी फ्री मिलेंगे मेरे भाई। सिलेक्शन वे टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन पर आ जाओ। पहला सवाल, आधे सवाल प्रीवियस ईयर और आधे क्वेश्चंस न्यू क्रिएट किए गए आप लोगों के लिए। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 2025 के पेपर का। In two different circles, arc of equal length subtend central angle of 63 degree and 105 degree. Find the ratio of their radii. रेडियस का रेशियो पूछा है। देखिए दो अलग अलग सर्कल है, उसमें सेम लंबाई के आर्क है। आर्क की लंबाई क्या होती है? आर्क की लंबाई होती है रेडियस गुणा सेंट्रल एंगल। अब आप खुद बताओ, अगर आर्क की लंबाई सेम है, दो संख्याओं की गुणा सेम है, इसका मतलब ये दो संख्या रिवर्स रेशियो में, रेडियस जो होगा वो क्या होगा? सेंट्रल एंगल का उल्टा होगा। अब यहां पे एंगल का रेशियो कितना है? 63 और 105 का रेशियो हो गया 21 तिया 63 और 21 पंजे 105। ये एंगल का रेशियो है। लेकिन सवाल में क्या पूछा आपसे? दोनों सर्कल की रेडियस का रेशियो। तो रेडियस का रेशियो क्या आएगा? 3-5 का उल्टा, यानी कि 5:3। ये आंसर आ गया। देखिए पहला ऑप्शन खत्म। एक वॉशिंग मशीन की कीमत टीवी से 25% कम है। वॉशिंग मशीन की कीमत 30% बढ़ जाती है, टीवी की 19% कम हो जाती है। 8 वॉशिंग मशीन 4 टीवी की कीमत में कुल प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा? बहुत बढ़िया। देखिए ये रेलवे का बहुत फेमस सवाल है। ये वॉशिंग मशीन है और ये टीवी है। वॉशिंग मशीन कीमत टीवी से 25% कम है। 25% यानी कि 1/4। टीवी की कीमत 4 है तो वॉशिंग मशीन की कीमत कितनी है? 3। ये एक वॉशिंग मशीन और एक टीवी के प्राइस का रेशियो हुआ क्या? वॉशिंग मशीन की कीमत 30% बढ़ जाती है, टीवी की 19% कम हो जाती है। सवाल पूछा 8 वॉशिंग मशीन 4 टीवी की कीमत में कितने प्रतिशत का चेंज आएगा? अब बताओ। एक वॉशिंग मशीन कीमत 3, 8 वॉशिंग मशीन कीमत क्या होगी? 8 से गुणा। 4 टीवी की कीमत क्या आएगी? 4 से गुणा। अब आप देखिएगा 8 से आपका 16 कितनी बार कट गया? 2 बार, यानी कि आ गया 3:2। तो 8 वॉशिंग मशीन 4 टीवी की कीमत का रेशियो 3:2 होगा। कुल कितना चेंज आएगा परसेंटेज में? वॉशिंग मशीन कीमत बढ़ेगी 3 का 30% 90 और टीवी कीमत कम हो जाएगी 2 का 19% 38। तो 90 माइनस 38 यानी कि 52% बढ़ गया। कितने के समान पर? 3 + 2 5 के समान पर। तो इंक्रीज हो गया प्यारे बच्चों 52/5। डिक्रीज वाले आंसर नहीं आएंगे। क्या आएगा प्यारे बच्चों? 10.4% बढ़ गया। खत्म। आइए मेरे भाई, ऐसे सोचना है। दो सिमिलर ट्राइंगल के पेरीमीटर 41.5 और 24.9 सेंटीमीटर है। उनके एरिया का रेशियो क्या है? पेरीमीटर सेंटीमीटर में नापते हैं, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो पेरीमीटर का रेशियो क्या है? ये किससे कट रहा है? ये 5 से कट रहा है, बचा 8.3, यानी कि 8.3 से कट गया। ये 8.3 से कट गया 5 बार और 8.3 से कट गया 3 बार। 8 × 24 3 × 9। ये पेरीमीटर का रेशियो है सिमिलर ट्राइंगल के। उनके एरिया का रेशियो क्या आएगा? इसका स्क्वायर कर देंगे। 5:3 का स्क्वायर 25:9, ठीक है ना। आइए, ए डीलर सेल्स 2 ड्रायर एट रेट ऑफ 72,000 रुपी पर ड्रायर। एक डीलर 2 ड्रायर बेचता है 72,000 पर ड्रायर के हिसाब से, यानी कि दोनों ड्रायर सेम सेलिंग प्राइस पर बेचे। एक पे उससे 8% प्रॉफिट हुआ, दूसरे पे 25% लॉस हुआ। तो पूछा है लॉस परसेंटेज पूरे ट्रांजैक्शन में क्या है? दोनों ड्रायर पर मिला के कितना % लॉस हुआ है? देखिए यहां रुपीस की कोई जरूरत नहीं। यही तो तरीके आपको सीखने हैं मेरे दोस्त। गधों की तरह मत करा करो। यहां लिखिए सीपी, यहां लिखिए एसपी। पहले ड्रायर को उसने बेचा तो उसे 8% प्रॉफिट हो। 8% क्या होता है? 2/25। 4% 1/25, 8% 2/25, यानी कि पहले ड्रायर का सीपी अगर 25 है तो 25 पे 2 का प्रॉफिट हो। 25 का सामान 27 में बिका।
दूसरे पे 25% लॉस हो, 25% यानी कि 1/4, तो 4 का ड्रायर 1 के लॉस यानी कि 3 में बिका। लेकिन सवाल के अनुसार दोनों ड्रायर को सेम सेलिंग प्राइस पे बेचा है ना, 72,000 रुपये पर ड्रायर, तो दोनों ड्रायर का सेलिंग प्राइस क्या रहना चाहिए, सेम। लेकिन ये तो सेम नहीं है, तो 27 और 3 को सेम बनाने के लिए हम पूरे रेशियो को 9 से गुणा, ये क्या आ जाएगा 9 चौक 36 और 9 तिया, देखो दोनों ड्रायर का सेलिंग प्राइस सेम हो गया। अब बताओ दोनों ड्रायर खरीदे कितने के, 25 + 36 61 के, और बेचे कितने 27 + 27 54 के। अगर आपने 61 का सामान 54 में बेच दिया तो आप मुझे बताओ आपको लॉस कितने का हुआ, 7 का लॉस हुआ 61 पर, परसेंटेज में कितना गुणा 100%, तो 700 बटे 61 आ गया, ये एक बार जाएगा और फिर 90 एक बार जाएगा, यानी कि 11 पॉइंट समथिंग आएगा। कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन आंसर है। बताइए √sec² थीटा प्लस cosec² थीटा इंटू √tan² थीटा माइनस sin² थीटा। आप इस सवाल को वैल्यू पुटिंग से कर सकते हैं, कंफर्म गारंटी। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूले पता है, खटखट खटखट फॉर्मूला है, तो वहां वैल्यू पुटिंग की जरूरत नहीं होती मेरे भाई। पता होना चाहिए कि sec² थीटा प्लस cosec² थीटा बराबर sec² थीटा इंटू cosec² थीटा, ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला है। tan² थीटा माइनस sin² थीटा बराबर tan² थीटा गुणा sin² थीटा, ये फॉर्मूले हैं सीधे, है कि नहीं बच्चे। तो sec² और cosec² का अंडर रूट क्या आएगा, यहां पे sec इंटू cosec, और आप मुझे बताओ इसका अंडर रूट क्या आएगा प्यारे बच्चों, tan² थीटा का अंडर रूट 10 और sin² थीटा का कितना आ गया sin थीटा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, cosec इंटू साइन क्या आ गया 1, तो sec थीटा, ठीक है बच्चा। अब 10 को भी लिख लो, 10 को भी आप क्या लिख सकते हो, साइन बटे कॉस, और 1 बटे कॉस क्या हो गया सेक थीटा, ये लिख लिया। तो साइन थीटा और ये सेक गुणा सेक क्या हो गया, तो साइन थीटा गुणा sec² थीटा, सी ऑप्शन आंसर हो गया भाई। ये बताइए एक क्वालिटल PQRS में एंगल R और S के बाइसेक्टर पॉइंट T पर मिलते हैं क्वालिटल के अंदर, एंगल STR है 27.5 डिग्री, एंगल P और Q का रेशियो 4/7 है, तो Q और P का डिफरेंस पूछा है। P और Q का रेशियो 4/7 है, तो डिफरेंस 3 का मल्टीपल आंसर आएगा प्यारे बच्चों, ये तो नहीं है। अब आप एक बात बताओ, एंगल R और S लगातार एंगल है, इनके बाइसेक्टर T पर मिल रहे हैं, तो ये जो एंगल STR बनेगा, बाकी दो कौन कौन से बचे, P और Q, यानी कि P और Q का क्या होगा एवरेज होगा। ये सीधा थ्योरम है, अगर किसी भी चतुर्भुज में दो लगातार एंगल के बाइसेक्टर खींचे जाएं तो एंगल बनता है ना, बाकी दोनों का एवरेज होता है। यहां P और Q का रेशियो 4/7 है, तो P और Q का टोटल कितना आएगा 4 + 7, और P और Q का टोटल क्या होगा प्यारे बच्चों, एंगल STR का दुगना। एंगल STR है आपका 27.5 डिग्री, 27.5 का डबल कितना आ गया 55 डिग्री, तो 11 की वैल्यू 55 डिग्री यानी कि 5 गुना। पूछा है P और Q का डिफरेंस, P और Q का डिफरेंस कितना है, 4 और 7 का डिफरेंस कितना है 3, तो 3 की वैल्यू भी 5 गुना आ जाएगी, यानी कि 15 डिग्री आंसर हो गया जी। थ्योरम पता होगी तो सवाल होंगे ना। बताइए ट्रायंगल एबीसी में DEF साइड BC CA AB के मिड पॉइंट है, मीडियन AD BE और CF पॉइंट G पर मिलती हैं। मीडियन की लंबाई और सेंट्रॉइड से वर्टेक्स से सेंट्रॉइड तक की दूरी का अनुपात क्या है। मीडियन की लंबाई और वर्टेक्स से सेंट्रॉइड तक की डिस्टेंस का रेशियो 3:2। देखिए आप कोई भी ट्राइंगल बनाओ, अगर आप किसी ट्राइंगल के मीडियन खींचते हैं, मिड पॉइंट है ना, ये मिड पॉइंट, ये मीडियन होगी, फिर AD, G इसका सेंट्रॉइड है, तो सेंट्रॉइड हमेशा मीडियन को 2:1 के अनुपात में बांटता है, कंसेप्ट है। तो पूरी मीडियन की लंबाई कितनी आ गई 2 + 1 3, और सेंट्रॉइड से ये वर्टेक्स से सेंट्रॉइड तक की दूरी कितनी आ गई, यही तो रेशियो पूछा था 3:2 जी। दो सिमिलर ट्राइंगल के पेरीमीटर का रेशियो A/B है, उनके एरिया का रेशियो क्या होगा। ऐसा था भी एक और सवाल, पेरीमीटर का रेशियो AB है, तो एरिया का रेशियो क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर करके A² B², आंसर जी। एक फ्रस्टम बनाते समय राइट सर्कुलर कोन इज स्लाइस्ड पैरेलल टू इट्स बेस, है ना, एक कोन को काटा जाता है बेस के पैरेलल। हाइट ऑफ ओरिजिनल कोन इज 35 सेंटीमीटर, कट इज मेड 14 सेंटीमीटर फ्रॉम दी वर्टेक्स। ठीक है भाई, ये कोन है, इस कोन को काटा जाता है इस तरीके से बेस के पैरेलल, तो एक फ्रस्टम बन गया, एक छोटा कोन बन गया। अब यहां ओरिजिनल कोन की हाइट कितनी दी है
35 सेंटीमीटर, और सवाल में बोला गया कट लगाया गया है वर्टेक्स से 14 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि यहां पे ये जो कट लगाया गया इसकी वर्टेक्स से दूरी कितनी है? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपसे पूछा है व्हाट द रेशियो वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम टू दैट ऑफ एंटायर कोन। फ्रस्टम, ये जो नीचे वाला ये जो फ्रस्टम बना है, ठीक है भाई, फ्रस्टम के वॉल्यूम और पूरे कोन के वॉल्यूम का रेशियो आपसे पूछा है। आप बताओ, यहां पे आपको दो कोन दिखाई दे रहे हैं, एक छोटा कोन और एक बड़ा कोन है भाई। छोटे कोन और बड़े कोन की हाइट का रेशियो कितना है? 7 दूनी 14, 7 पंजे 35। तो छोटे वाले कोन और बड़े वाले कोन के वॉल्यूम का रेशियो क्या आएगा? इसका क्यूब। वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में नापते, यानी कि 8/125। ये छोटे वाले कोन और बड़े वाले कोन के वॉल्यूम का रेशियो है। अब बताओ फ्रस्टम का वॉल्यूम कैसा आएगा? ये फ्रस्टम है, फ्रस्टम का वॉल्यूम कैसा आएगा? बड़े कोन में से छोटे कोन का वॉल्यूम घटा देंगे। बड़े कोन का वॉल्यूम 125 में छोटे कोन का वॉल्यूम 8 घटा देंगे, यानी कि फ्रस्टम का वॉल्यूम 117। और ओरिजिनल कोन का वॉल्यूम कितना है? 125। तो ये तो रेशियो पूछा था, 117 रेशियो 125। क्या आंसर है? पहला देखो 2025 के प्री में आया था ये सवाल। आइए, कौन सी संख्या 11, 13, 7 से डिविजिबल है? 7, 11, 13 यानी कि वो संख्या 1001 से कटेगी। अगर कोई संख्या 1001 से कटती है, 6 अंकों की है ना, तो हमेशा एबीसी फॉर्मेट की होगी, जो शुरू के 3 डिजिट वही लास्ट के 3 डिजिट। बताइए कौन सा नंबर है ऐसा? 259, 259 ये नंबर कटेगा 1001 से, यानी कि 7, 11, 13 से। पी और क्यू 400 मीटर की रेस में भाग लेते हैं। पी 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ता है। पी गिव्स क्यू ए स्टार्ट ऑफ 20 मीटर। देखो, पी और क्यू 400 मीटर की रेस में दौड़ते हैं, यानी कि पी 400 मीटर दौड़ेगा। पी ने क्यू को 20 मीटर स्टार्ट दिया है, तो क्यू कितना दौड़ेगा फिर? 200 नहीं, 400 से 20 कम, यानी कि 380 मीटर दौड़ेगा रेस जीतने के लिए। पी को 400 मीटर दौड़ना है, ठीक है। P gives Q start of 20 मीटर एंड स्टिल बीट्स हिम बाय 13 सेकंड। P ने Q को 13 सेकंड से हरा दिया, यानी कि Q ने P से रेस में 13 सेकंड ज्यादा लिए। ठीक है बच्चों, तो आपसे पूछा Q की स्पीड क्या है? P की स्पीड आपको दे रखे 12 किलोमीटर पर आवर। आप बताओ 400 मीटर जाने में P 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितना टाइम मिलेगा? किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, 5/18, तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 10 से 0 कट गया, यानी कि 40 तिया 120 सेकंड। तो P अगर 120 सेकंड लेता है, P ने Q को 13 सेकंड से हरा दिया, तो Q 13 सेकंड ज्यादा है। 120 से 13 सेकंड ज्यादा, यानी कि Q कितना लेगा? 133 सेकंड। तो Q 133 सेकंड में 380 मीटर जाता है, तो Q की स्पीड कितनी आएगी? कट भी रहा है, 19 से कट गया, 19 दूनी 38, 19 सत्ते 133। तो Q की स्पीड आ गई 20/7 मीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18/5 से गुणा कर देंगे किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आप हमारे सवालों का लेवल देखें कि इतने कम समय में मैं कितने बेहतरीन लेवल के सवाल करा रहा हूं। तो 5 चौक 20, कितना आ गया आपका? 72/7। तो 10.29 हो जाएगा ये बी ऑप्शन। ठीक है ना बच्चों, 10.29 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन दो स्टेशन एक्स और वाई के बीच की डिस्टेंस 10 घंटे में तय करती है। ट्रेन की स्पीड 45 किलोमीटर पर कम कर दी जाती है, तो वह उतनी दूरी 16 घंटे में तय करती है। दोनों स्टेशन के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए, दूरी बराबर क्या होता है? स्पीड गुणा टाइम। टाइम दे रखा है, क्या निकालना है? केवल आपको ट्रेन की स्पीड। ठीक है, तो एक ट्रेन दो स्टेशन एक्स और वाई के बीच की दूरी तय करती है 10 घंटे में। अगर स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर कर दी जाए तो सेम डिस्टेंस जाने में कितना समय लगता है? 16 घंटे। डिस्टेंस सेम है तो स्पीड टाइम का रेशियो उल्टा होगा। बताओ टाइम का रेशियो क्या है? 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 5/8। तो ट्रेन की स्पीड किस रेशियो में चेंज हुई होगी बच्चों? 8/5, रिवर्स रेशियो। यानी कि ट्रेन की स्पीड अगर पहले 8 थी तो 8 से 5 हुई, कितना कम हुई? 3 यूनिट। जबकि सवाल के अनुसार ट्रेन की स्पीड कितनी कम की गई है? 45 किलोमीटर पर आवर। 3 की वैल्यू अगर 45 है, यानी कि 15 गुना, तो 8 की वैल्यू कहीं से भी निकाल लो, 15 गुना यानी कि 120 किलोमीटर पर आवर ट्रेन की स्पीड आ गई। तो मैं कह सकता हूं जब ट्रेन 120 की स्पीड से चलती है तो ट्रेन को कितना समय लगता है स्टेशन एक्स से वाई जाने में? 10 घंटे। तो ट्रेन की स्पीड क्या आएगी? 120 गुणा 10 यानी कि 1200 किलोमीटर। स्पीड गुणा टाइम जी। एक
if the radius of circumscribed circle in an equilateral triangle is 14 सेंटीमीटर, समबाहु त्रिभुज के सर्कम सर्कल की रेडियस 14 है. व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ इनस्क्राइब्ड सर्कल? अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछी है. इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसके इनस्क्राइब्ड सर्कल की रेडियस इन रेडियस जो होगी सर्कम रेडियस का आधा होगी. सर्कम रेडियस 14 है तो रेडियस कितनी आ जाएगी? 7. बताओ, इससे आसान तो कोई सवाल ही नहीं था भाई. आइए, 3 पाइप PQR कैन फिल ए टैंक इन 38, 44, 28 मिनट रेस्पेक्टिवली. इनिशियली द टैंक इज एम्प्टी. शुरुआत में टैंक खाली है. पाइप P is opened at 9:41 AM. पाइप Q is opened at 8 मिनट लेटर. पाइप P को कितने बजे खोला हमने? 9:41 पे. पाइप Q खोला गया 8 मिनट के बाद, यानी कि 9:49 पे. ठीक है. हाउ मेनी मिनट्स आफ्टर ओपनिंग पाइप Q शुड पाइप R बी ओपन? Q के खोलने के कितने मिनट बाद पाइप R ओपन किया जाए सो दैट टैंक इज एग्जैक्टली फुल बाई 10 AM, जिससे कि टैंक 10 बजे पूरा भर जाए, टैंक 10 बजे फुल भर जाए. मेरे भाई बताइए, गजब का सवाल. आप इस सवाल में एलसीएम लेके देखिए, आपके चारों खाने चित्त हो जाएंगे. लेकिन आप मेरे तरीके देखिए कि कैसे बिना एलसीएम के सवाल होते हैं. बताओ, पाइप P हमने 9:41 पे खोला और 10 बजे टैंक भर गया, यानी कि पाइप P कितने मिनट तक चालू रहा? 19 मिनट. पाइप P पूरी टंकी 38 मिनट में भरता है तो 19 मिनट में कितनी टंकी भरेगा? 19/38, यानी कि 1/2. हमने पाइप Q चालू किया 9:49 पे, तो 9:49 से 10 बजे तक पाइप Q कितने मिनट चालू रहा? 11 मिनट. तो 11 मिनट में पाइप Q कितनी टंकी भरेगा? भाई Q भरता है पूरी टंकी 44 मिनट में, तो 11 मिनट में कितनी भरेगा? 1 मिनट में 1/44, 11 मिनट में 11/44, यानी कि 1/4. तो P और Q ने मिलकर कितनी टंकी भरी है? 3/4 टंकी P और Q ने मिलकर भर दी. तो फिर बाकी टंकी किसने भरी होगी? 1 में से 3/4 घटाएंगे, 1/4 टंकी भरी है पाइप R ने. पाइप R पूरी टंकी 28 मिनट में भरता है, तो 1/4 टंकी को भरने में पाइप R को कितना समय लगेगा? 7 मिनट. तो पाइप R को 7 मिनट जो है चालू करना पड़ेगा. 7 मिनट. यहां पे हां, जल्दबाजी में आंसर मत लगा देना. पूछा है क्यों चालू करने के कितने मिनट बाद पाइप R चालू करना चाहिए जिससे टंकी 10 बजे भर जाए. भाई हमें पाइप R को 7 मिनट चालू करना है. 7 मिनट. तो पाइप R क्योंकि कितने मिनट बाद चालू करना चाहिए? फिर 9:49 से 10 11 मिनट है ना, यानी कि 4 मिनट के बाद. तो इस सवाल का आंसर 4 मिनट है कि नहीं? गजब का सवाल. ठीक है जी. आइए, कॉट थीटा बराबर 5x, कोसेक थीटा बराबर 5/x. पूछा है 10x² माइनस 1/x². बताइए ये चीज कब आएगी? जब दोनों का स्क्वायर करके घटाएंगे हैं बच्चों. अब आप खुद बताओ, अगर मैं दोनों का स्क्वायर करके घटाता हूं तो क्या आ जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर राइट साइड में कितना आएगा भैया? 25x² माइनस 25/x². है ना, मैं ऐसे समझा रहा हूं कि कमजोर बालक भी समझ ले. कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा -1, क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1. 25 इधर आ जाता है तो -1/25 आ गया प्यारे बच्चों. क्या आपका? x² माइनस 1/x². हालांकि ये स्टेप ऐसा था जो दिमाग में होना था, लिखना नहीं था. पूछा क्या है ये? 10x² माइनस 1/x², तो यानी कि 10 से गुणा करनी है, तो क्या आएगा? नेगेटिव आंसर आएगा. और -10/25 कितना आ गया? 0.4. 25 चौका 100 होता है, तो माइनस का 0.4. एक ट्राइंगल की साइड 33, 56, 65 हैं. व्हाट द डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रॉइड? ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड के बीच की दूरी क्या है? भाई एक स्पेशल ट्राइंगल है, पाइथागोरन ट्रिपलेट है. 90% बालकों को पता ही नहीं है कि 33, 56, 65 एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं और राइट एंगल ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड के बीच की दूरी होती है, डायरेक्ट कंसेप्ट है, हाइपोटीनस/3. हाइपोटीनस उसका जो कर्ण है उसका 1/3 कर दीजिए. हाइपोटीनस कितना है यहां पे? सबसे बड़ी भुजा 65 है, यानी कि 65/3 सेंटीमीटर लंब केंद्र और केंद्रक के बीच की दूरी. 65/3 क्या आ गया? 21.66 सेंटीमीटर. आइए, ए बी किसी काम को 36 और 48 दिन में कर सकते हैं. 12 दिन तक साथ में काम किया. बचे काम को सी द्वारा 10 दिन में पूरा किया गया. ए और सी मिलकर काम का 62.5% हिस्सा को कितने दिन में पूरा करेंगे?
ठीक है बच्चों, ये सवाल है, बताइए। यहां एलसीएम से भी कर सकते हैं, बिना एलसीएम लिए भी कर सकते हैं। कौन सा बता दें सचिन? बिना एलसीएम के बता दें। ए एक काम को 36 दिन में कर सकता है, बी 48 दिन में। उन्होंने साथ में 12 दिन तक काम किया, तो बताओ कितना काम किया? ए पूरा काम 36 दिन में करता है, 12 दिन में कितना काम करेगा? 12/36 यानी कि 1/3। बी पूरा काम 48 दिन में करता है, एक दिन में करेगा 1/48, 12 दिन में कितना काम करेगा? 12/48 यानी कि 1/। तो बताओ ए और बी ने मिलकर कितना काम किया? 7/12। 7/12 काम ए और बी ने मिलकर किया। फिर बचा काम कौन करता है? सी। बचा काम कितना? 1 में से 7/12 घटाएंगे, 5/12 काम सी ने किया है। कितने दिन में? 10 दिन में। तो मुझे बताओ सी पूरा काम कितने दिन में करेगा? 5 कुर्सी 10 दिन में, 12 कुर्सी 24 दिन में। सी पूरा काम 24 दिन में करेगा। पूछा ए और सी मिलकर 62.5% काम कितने दिन में करेंगे? ए और सी मिलकर। अब आप सोचो, ए पूरा काम कितने दिन में करता है? 36 दिन में। सी कितने दिन में करता है? 24 दिन में। दोनों मिलकर पूरा काम कितने दिन में करेंगे? x गुणा वाई बटे एक्स प्लस वाई, 36 गुणा 24/36 प्लस 24 यानी कि 60 दिन में। लेकिन 62.5% काम करना है, 12.5% 1/8। 62.5% 5/8 काम कितने दिन में करेंगे? ये आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो कितना चला जाएगा? 8 तिया 24, 5 तिया 15, चौका 36/4 यानी कि 9 दिन में। इस सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आइए, साइन 3x माइनस 10 डिग्री बराबर cos x प्लस 20 डिग्री। x का मान बताइए। अगर साइन ए cos b के बराबर है तो एंगल का सम क्या आएगा? 90। तो 3x प्लस x यानी कि 4x, और माइनस 10 प्लस 20, 4x प्लस 10 बराबर कितना आएगा? तो 4x बराबर 80 यानी कि x की वैल्यू 20 डिग्री। 20 डिग्री सवाल का आंसर है। 316 मीटर और 349 मीटर लंबी दो ट्रेन 58 और 68 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में समांतर पटरियों पर गतिमान है। कितने सेकंड में एक दूसरे को पार करेंगी? दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चलने, कितने टाइम में पार करेंगे? टाइम बराबर डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस कितना है? दोनों की लंबाई का सम। 316 प्लस 349 कितना आ जाएगा? 665 बटे रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में S1 प्लस S2। 58 प्लस 68 कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 126। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18। सीधा आंसर किस में आएगा? सेकंड में। तो 18 7 126 और 7 से 7 नाम 63, 3 7 पंजे 35, तो 95/5 यानी कि 19 सेकंड। 19 सेकंड आंसर है। कंसेप्ट पता होना चाहिए। 20वां सवाल, A tank when full can be emptied by a outlet pipe in 12.8 hours while an inlet pipe B can fill the same empty tank in 16 hours. एक भरे हुए टैंक को एक आउटलेट पाइप A 12.8 घंटे में खाली करता है। 12.8 का मतलब 128/10, 64/5 घंटे। और B जो है सेम टैंक को भरता है कितने घंटे में? 16 घंटे में। पाइप ए और बी टर्न ऑन अल्टरनेटिवली फॉर 1 आवर ईच स्टार्टिंग विद पाइप ए व्हेन द टैंक इज फुल। पाइप ए और बी को बारी बारी से एक घंटे के लिए चला जाता है। पहले पाइप ए खाली करेगा, फिर बी भरेगा, फिर ए, फिर बी, इस तरीके से एक घंटे के लिए। पूछा है टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा? ये बढ़िया सवाल है भाई। 64 और 16 का एलसीएम हमने मान ली। टैंक की कैपेसिटी 64 है, तो ये 1 घंटे में कितना खाली करेगा? माइनस का 5। ये 1 घंटे में कितना भरेगा? बी 64 यूनिट 16 घंटे में भरता है यानी कि 4। अब आप देखो, पहले घंटे पाइप पे 5 यूनिट खाली करेगा, फिर बी अगले घंटे 4 यूनिट भरेगा, और ये चलता रहेगा सेम। हर 2 घंटे बाद सेम यही रिपीट होगा। तो आप मुझे बताओ हर 2 घंटे में कितनी टंकी खाली हो जाएगी? ये 5 खाली करेगा, 4 भरेगा, हर 2 घंटे में 1 यूनिट टंकी खाली होगी। एक्चुअली यहां टंकी पूरी भरी हुई है ना। When the tank is full, हमें पूरी भरी टंकी को खाली करना है। हर 2 घंटे में 1 यूनिट टंकी खाली हो रही है। 64 यूनिट खाली करने में कितना समय लगेगा? 64 दूनी 128 घंटे। और वही सवाल क्या हो गया? गलत। यही टेक्निकल चीजें इससे पहले खाली हो जाएगी। देखो, हमें लास्ट के घंटे में टंकी भरवानी नहीं, खाली करवानी है। तो ये -5 है ना, घटा लो। पहले 64 यूनिट डायरेक्ट खाली मत कराओ, 64 में से 5 59 यूनिट खाली कराओ। 59 से अगर गुणा कर दूं दोनों तरफ तो आप मुझे बताओ 118 घंटे में कितनी टंकी खाली होगी? 59 यूनिट।
59 यूनिट खाली हो जाएगी। अगला जो घंटा शुरू होगा कौन चालू होगा? पाइप ए, और पाइप ए अगले घंटे में 5 यूनिट खाली करेगा। तो कुल मिला के आप मुझे बताओ 64 यूनिट टंकी खाली होने में कितना समय लग गया? 118 प्लस 1 119 घंटे। तो लास्ट वाले घंटे टंकी खाली करवाओ, भरवाओ मत मेरे भाई। चलिए, 7 संख्याओं का एवरेज 23 है। प्रत्येक संख्या में 4 की वृद्धि की जाए, नया एवरेज क्या होगा? हर संख्या को 4 बढ़ा देंगे तो एवरेज भी 23 से 4 बढ़ के क्या आ जाएगा? 27। एवरेज भी 4 बढ़ जाएगा। एक सर्कल की सरकमफ्रेंस 132 सेंटीमीटर है। रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ कोन हैविंग हाइट ऑफ 12 सेंटीमीटर। अच्छा, एक कोन की रेडियस जो है सर्कल की रेडियस के बराबर है। कोन की हाइट है 12। तो आपसे पूछा कोन का वॉल्यूम। भाई कोन का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कोन की आपको हाइट दी है, कोन की रेडियस क्या है? सर्कल की रेडियस के बराबर है बच्चों। वॉल्यूम पूछा है, देखो ज्यादातर ऐसे सवाल तो ऑप्शन से होंगे। कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मतलब क्या दे रखा है सवाल में? 22/7। 22 यानी कि 11 का मल्टीपल। 100% 11 का मल्टीपल मैच करना चाहिए कि नहीं? बताइए। 5 4 9, 9 और 4 का डिफरेंस 5, 5 8 13, 11 का डिफरेंस 2, 5 2 7 और 5 का डिफरेंस 2, ये भी नहीं कट रहा। 9 9 का डिफरेंस ये वाला 11 से कट रहा है। यही आंसर है, एक ही ऑप्शन 11 से कट रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 25, एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 का मान क्या होगा? पावर 7 आपको निकालना है तो पावर 4 की पावर 3 में गुणा करो। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² अगर 25 है तो x प्लस 1/x क्या आएगा? 2 जोड़ के रूट लेंगे। 25 में 2 जोड़ेंगे रूट 27। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² 25 है तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 क्या आएगा? k स्क्वायर माइनस 2, 25 स्क्वायर 625 माइनस 2 623। x प्लस 1/x रूट 27 है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या आएगा? k क्यूब माइनस 3k। k क्यूब माइनस 3k क्या आएगा? 24 रूट 27। और इसमें से आपको माइनस करना है, क्या माइनस करना है प्यारे बच्चों? x प्लस 1/x। ये सीधा फॉर्मूला है पावर 7 निकालने का। बढ़िया सवाल डाला है बच्चों। 623 भाई 27 का मतलब क्या है? 3 रूट 3, 3 रूट यानी कि 24 तिया 72 रूट 3 और माइनस 27 का अंडर रूट 3 रूट 3। पावर 4 की पावर 3 में मल्टीप्लाई करके x प्लस 1/x घटा दो। ठीक है बच्चों, ये कैलकुलेशन करनी है। देखो यूनिट मैच कर लेते हैं। ये 3 है, ये 6 है, ये 0 है और ये 9 है। तो 3 दूनी 6 और यहां 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 आएगा और रूट 3 तो आना ही आना है। ठीक है भाई, आइए। क्वालिटल एबीसीडी का एरिया 299 सेंटीमीटर स्क्वायर है। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दी वर्टिसेस बी एंड डी टू डायगोनल एसी आर 11/12 है। डायगोनल एसी पर बी और डी से हमने जो परपेंडिकुलर डाले उनकी लंबाई 11/12 है। तो आपसे पूछा डायगोनल की लंबाई क्या है, विकर्ण एसी की लंबाई क्या है। क्वालिटल का एरिया क्या होता है? क्वालिटल का एरिया बराबर 1/2 डायगोनल एसी। और डायगोनल एसी पर अगर सामने वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डाल लें तो परपेंडिकुलर की लंबाई का सम यानी कि 11 प्लस 12। तो बताइए 23 एकम 23, 23 तिया 69, तो 13 दूनी 26। ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए आपको एडवांस मैथ का। लास्ट सवाल। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 3x² प्लस y² प्लस z² बराबर 101। इसकी वैल्यू बताइए। 90% बच्चे को इसका फॉर्मूला याद नहीं है इन दोनों की टर्म में, जबकि सीधा फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला है? x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz का फॉर्मूला है 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड यानी कि 3 इंटू ब्रैकेट में थ्राइस ऑफ x² प्लस y² प्लस z² यानी कि 101 माइनस x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। 3/2 आप मुझे बताओगे कितना आएगा? ये 303 में से जब आप 9 घटाओगे तो कितना आएगा प्यारे बच्चों? 200। 9 घटाना है ना आपको यहां पे, 294। ठीक है भैया, इसका लेंगे आप अंडर रूट। तो 2 से 294 कितनी बार? 147। 147 दिया कितना आ गया? 441 का अंडर रूट कितना? 21। ऑप्शन नंबर बी। तो फॉर्मूला याद करिए क्योंकि 50% सवाल डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड ही आते हैं आपके पेपर में। तो बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चंस मैंने आपको करके दिखा और ये वाकई में 15 मिनट में पेपर में हो सकते हैं। ठीक है मेरे भाई,
पूरी तैयारी करनी है तो सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर सिलेक्शन बैच जो है ज्वाइन करके आप मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस कंप्लीट सिलेबस पढ़ सकते हैं। एसएससी के लिए बेस्ट कंटेंट। ठीक है भाई, कल करेंगे एक और शानदार टेस्ट। बाय।